कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप अक्सर दुनिया को सुधारने और दूसरों की मदद करने में इतना उलझ जाते हैं कि खुद अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह सप्ताह आपको यह चेतावनी देने आ रहा है कि जब तक आप खुद को नहीं संभाल लेंगे, आप दुनिया का कोई भला नहीं कर सकते। आपके प्रथम भाव में बैठे राहु महाराज आपको एक बहुत बड़े भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन चंद्रमा का गोचर आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे भी खोलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह हफ्ता आपके लिए एक रोलर कोस्टर राइड साबित होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के दोस्तों के लिए 20 जुलाई सोमवार से लेकर 26 जुलाई रविवार तक के साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, इस सप्ताह आसमान में ग्रहों की कोई बड़ी उठा पटक या राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, आपका मूड, आपके फैसले और आपका भाग्य सब कुछ केवल और केवल मन के कारक चंद्रमा की चाल से तय होगा। तो चलिए बिना किसी मुश्किल ज्योतिषीय उलझन या हवा हवाई बातों के बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए क्या नई सौगात और क्या नई चुनौतियां लेकर आया है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपकी कुंडली का ब्रह्मांडीय ढांचा कुछ इस प्रकार है। आपके प्रथम भाव आपकी राशि में मायावी राहु महाराज संचार कर रहे हैं। आपके दूसरे भाव धन कुटुंब भाव में मीन राशि में आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। यह जाती हुई साढ़े साथी भी है जो अत्यधिक उत्तम रहेगी। चतुर्थ भाव सुख भाव वृषभ राशि में ऊर्जा के कारक मंगल है। पंचम भाव मिथुन राशि में बुध अपनी स्वयं राशि में बहुत ही शानदार स्थिति में है। छठे भाव कर्क राशि में सूर्य और अस्त गुरुदेव बैठे हैं और आपके सप्तम भाव दंपत्य भाव सिंह राशि में शुक्र और केतु एक साथ बैठकर एक अजीब सी रहस्यमय युति बना रहे हैं। यही वह ग्रहों की बिसात है जिस पर इस हफ्ते आपकी जिंदगी का खेल खेला जाएगा। सेहत की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए कुल मिलाकर यह पूरा सप्ताह शारीरिक रूप से बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके छठे भाव रोग भाव में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठे भाव में सूर्यदेव बहुत ही मजबूत होते हैं और गजब की शारीरिक आरोग्यता और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए इस पूरे हफ्ते कोई भी मौसमी बीमारी या संक्रमण आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। लेकिन दोस्तों, पूरे सप्ताह की शानदार सेहत की तुलना में आपको केवल सप्ताह के पहले दिन सोमवार मंडे को अपने शारीरिक और विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। सोमवार को आपके मन के कारक चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान में संचार करेंगे और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि उस चंद्रमा पर आपके दूसरे भाव में बैठे शनिदेव की सीधी दृष्टि पड़ेगी। अष्टम भाव के चंद्रमा पर शनि की यह दृष्टि मानसिक रूप से शुभ नहीं मानी जाती है। मंडे के दिन आप बिना किसी बात के एक अज्ञात डर, भारी मानसिक तनाव या शरीर में भारीपन और आलस्य महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि सोमवार के दिन खुद को शांत रखें, बेवजह की बातों पर ज्यादा सोचने से बचें और सुबह के समय ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। मंगलवार की सुबह से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों एकदम तरोताजा हो जाएंगे। विद्यार्थियों और संतान क्षेत्र के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में विद्या और बुद्धि के कारक बुधदेव अपनी ही राशि मिथुन पर गोचर कर रहे हैं। बुधदेव की यह स्थिति कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त में गजब की वृद्धि करेगी। जो बच्चे सीए, बैंकिंग, गणित या कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगा। आप किसी भी मुश्किल विषय को चुटकियों में समझ लेंगे। संतान पक्ष की बात करें तो बुध के शुभ प्रभाव से आपके बच्चों की कोई बड़ी उपलब्धि आपको गर्व महसूस करवाएगी। बच्चे आपकी बातों को समझेंगे और उनका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा। अगर आप उनके भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। प्यार और दाम्पत्य जीवन के मोर्चे पर बात करें तो कुंभ राशि वाले प्रेमियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार और अनुकूल बना हुआ है। आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुधदेव
अपनी ही राशि मिथुन में आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव अपने ही भाव पर संचार कर रहे हैं। ज्योतिष में बुध बुद्धि तर्क और संवाद के कारक है। इसलिए इस सप्ताह आप अपनी भावनाओं या मन में बहकर कोई भी फैसला लेने की बजाय बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझेंगे। आप और आपका प्रेमी बहुत ही प्रैक्टिकल होकर अपने रिश्तों को समझेंगे और आपसी बातचीत से अपनी हर पुरानी उलझन को सुलझा लेंगे। वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में आकर्षण के कारक शुक्र और भ्रम के कारक केतु की युति बनी हुई है। यह युति वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ बेवजह की गलतफहमी पैदा कर सकती है। आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ बातें छुपा रहा है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि किसी बाहरी इंसान की बात सुनकर अपने जीवन साथी पर शक ना करें और रिश्तों में बैठकर बात करने की ही प्राथमिकता दें। करियर और धन के मामले में यह सप्ताह आपके लिए एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। आपके दूसरे धन भाव में बैठे राशि स्वामी शनिदेव आपको आर्थिक रूप से बहुत ही स्थिर बनाएंगे। शनिदेव आपको अचानक से कोई छप्पर फाड़ धन नहीं देंगे, लेकिन आपकी पुरानी मेहनत और सही निवेश का पक्का रिटर्न जरूर देंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रथम भाव में बैठे राहु आपको कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स और शानदार आइडियाज देंगे, जिससे आपके बॉस और आपके कलीग्स हैरान रह जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल बुध की शुभता के दम पर आप कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव पार्टनरशिप के भाव में केतु होने के कारण किसी भी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना अच्छी तरह पढ़े साइन ना करें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा का दिन प्रतिदिन का गोचर, जो आपके पूरे सप्ताह का असली नक्शा तय करेगा। सप्ताह की शुरुआत 20 जुलाई सोमवार को बहुत ही रहस्यमय और अचानक घटनाओं वाली रहेगी। सोमवार के दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव कन्या राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और शनि की दृष्टि में रहेंगे। अष्टम भाव ज्योतिष में अचानक होने वाली घटनाओं, बाधाओं और गुप्त बातों का होता है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, मंडे का दिन आपके लिए थोड़ा सुस्ती और मानसिक बेचैनी भरा रह सकता है। आपके बनते हुए कामों में अचानक कोई छोटी मोटी अड़चन आ सकती है या आपको बिना बात के डर महसूस हो सकता है। मेरी आपको सलाह है कि मंडे को किसी भी नए काम की शुरुआत ना करें और ना ही किसी से बहस करें। धन का लेन देन करने से बचें। अगर जरूरी है तो सावधानी पूर्वक करें। शांति से अपने रूटीन के काम निपटाएं। लेकिन दोस्तों 21 जुलाई मंगलवार की सुबह के 7:54 पर आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक और शानदार ऊर्जा का प्रवेश होगा। चंद्रमा आपके नवम भाव भाग्य और धर्म के भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की सुबह से लेकर पूरा बुधवार और 23 जुलाई गुरुवार की शाम तक का समय आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला साबित होगा। अष्टम भाव बाधक स्थान की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। मन में महसूस और सुख शांति की कमी दूर होगी। भाग्य भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए सरकारी या कानूनी कामों को गति देगा। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ेगा और आपको अपने पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति का भरपूर सहयोग मिलेगा। यह सवा 2 दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद 23 जुलाई गुरुवार की शाम के लगभग 7 बजे चंद्रमा आपके दसम भाव कर्म भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और पूरा वीकेंड शुक्रवार और 25 जुलाई शनिवार की रात तक चंद्रमा यही गोचर करेंगे। ज्योतिष का यह प्रमाणिक नियम है कि दसम भाव कर्म स्थान जैसे भाव में नीच का ग्रह भी राजयोग के समान अत्यंत उत्तम परिणाम देता है। इसलिए नीच राशि से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह वीकेंड आपके करियर और कार्य क्षेत्र के लिए सबसे धमाकेदार साबित होगा। आप अपनी पूरी सकारात्मकता और फोकस के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। एक्शन मोड में रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि होगी। यहां से दसम भाव से चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी, जिससे वीकेंड पर आपके पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी और घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंददायक रहेगा। अंत में सप्ताह का समापन 26 जुलाई रविवार को होगा। रविवार की सुबह के 7:34 पर चंद्रमा आपके 11वें भाव लाभ स्थान धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके पूरे हफ्ते की मेहनत का सीधा साधा आपको लाभ या मुनाफा देने आ रहा है।
रविवार का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही फायदे वाला रहेगा। आप अपने नेटवर्क, बड़े भाई बहनों या दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे और उनके माध्यम से आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो भविष्य में आपको बड़ा धन लाभ करवाएगा। मानसिक रूप से आप एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक संडे का दिन व्यतीत करेंगे। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यह था इस सप्ताह का एकदम बेबाक, सीधा और सच्चा राशिफल। इस हफ्ते राहु के भ्रम से बचने और भाग्य को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन किसी कुष्ठ रोगी या सफाई कर्मचारी को पैसे या खाने पीने की वस्तुएं जरूर दान करें। अगर आपको मेरा यह सीधा और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने सभी कुंभ राशि वाले दोस्तों, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर जरूर करें। सही और सच्ची ज्योतिषीय जानकारी के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें। जय माता दी।